सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। आज 6 मार्च कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 में अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके उतने कितने उत्तर सही हैं और कितने गलत है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं और पूरे पेपर को मैं अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझा दूंगा। मैं लेट स्टार्ट वीडियो। जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके 4 ऑप्शन है, आहरण खाता, संपत्ति खाता, क्रय खाता और विक्रय खाता। तो जो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आहरण खाता आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है खाली स्थान में, खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है। 4 ऑप्शन है, दायित्व, व्यय, लाभ, संपत्ति। तो इसका जो आंसर आएगा वो संपत्ति आएगा। निम्न में से कौन सा खाता नामे शेष दर्शाता है? पूंजी खाता, बैंक अधिविकर्ष, विक्रय खाता और मशीनरी खाता। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो मशीनरी खाता आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, विनियोग उच्चावचन कोष है। 4 ऑप्शन, पूंजीगत संचय, गुप्त संचय, विशेष संचय, सामान्य संचय। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो विशेष संचय आएगा। अंतिम रहतिया का लागत 50,000 रुपये एवं बाजार का मूल्य 48,000 रुपये है। तो अंतिम रहतियों का जो मूल होगा क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए, 50,000, 48,000, 98,000, 2,000। तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो 48,000 आएगा। प्रत्येक समायोजन को दर्ज करने वाला आवश्यक है। इसके 4 ऑप्शन, 1 स्थान पर, 2 स्थानों पर, 3 स्थानों पर और 4 स्थानों पर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 2 स्थानों पर। इस प्रकार से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब जो प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी प्रश्न आपका 6 नंबर का पूछा गया था। प्रत्येक खाली स्थान 1-1 नंबर का है। आप उत्तर का मिलान कर लीजिए। एक दोहरा रेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुका पैसिओली को। किराए के भुगतान से पूंजी में क्या होती है? कमी होती है। रोकड़ बही एक पुस्तक है, क्या है? सहायक पुस्तक है। तलपट लेखा जोखा खातों की संबंधी शुद्धता को जांच करने के लिए बनाया जाता है। क्या बनाया था? गणितीय। खाली गणितीय आएगा। संपत्ति का अनुप्रयोग होने के पश्चात विक्रय को स्क्रैप मूल्य कहते हैं। अदत्त व्यय को संबंधी जोड़ा खाते में जाता है, जोड़ा खाते में जोड़ाता है। इस प्रकार से खाली स्थान आपके कंप्लीट होते होगी, 6 नंबर के होते हैं। इसके बाद जो प्रश्न नंबर तीसरा है, सत्य असत्य। और विद्यार्थी, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस चैनल में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के मोस्ट एमपी क्वेश्चन और वीडियो अपलोड होती है। इसलिए यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आपके लिए बहुत उपयोगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में भी अवश्य शेयर करें। सत्य असत्य उत्तर दर्शाइए। ये भी 6 अंक का प्रश्न है। पहला है, मौद्रिक मापन मान्यता के अनुसार वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के व्यवहार का उचित अभिलेखन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये असत्य आएगा। प्रत्येक नकल प्रविष्टि के साथ व्याख्या जरूरी होती है, बिल्कुल सही है, सत्य आएगा। विक्रय बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, बिल्कुल सत्य है। तलपट को एक निश्चित तिथि पर बनाया गया है, बिल्कुल सत्य है ये। समस्त प्रत्यक्ष व्ययों को लाभ हानि खातों में लिखा जाता है, असत्य आएगा। पूंजी पर ब्याज से पूंजी घटती है, बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। ये भी आपके 6 नंबर का पूछा गया था। अब जो अगला प्रश्न है वो सही जोड़ी बनाइए। ये 7 नंबर का है। ये प्रश्न जो 7 नंबर का पूछा गया है, टोटल 7 नंबर की जोड़ी है ये। पहला है, व्यापार एवं लाभ हानि का खाता। इसका जो आएगा वो आएगा आय विवरण आएगा, ई है। व्यक्तिगत एवं संपत्ति खाते का जो शेष है वो आएगा चिट्ठा आएगा। व्यापार के प्रत्यक्ष व्यय एवं इसका जो आएगा व्यापार खाते में डेबिट आएगा, इसका आंसर। देनदार बी, इसका आ जाएगा चल संपत्ति। भवन डी, इसका आ जाएगा स्थायी संपत्ति। ख्याति सी, इसका जो आएगा अमूर्त संपत्ति आएगा। आगमगत व्यय जी, इसका जो आएगा वो आएगा लाभ हानि खाते में डेबिट।
बिल्कुल सही जोड़ेगी, आपका 7 नंबर बिल्कुल मिले होंगे आपको। इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो देखते जाइए और लाइक करते जाइए। और हाँ, सब्सक्राइब तो अवश्य करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप अवश्य करिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्रश्न नंबर 5वां, एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह भी 7 नंबर का प्रश्न है। नगद राशि अथवा माल जो स्वामी द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु निकाला जाता है उसे कहते हैं आहरण कहते हैं। फर्नीचर ढुलाई के लिए भाड़ा दिया, इसके लिए कौन सा खाता डेबिट होगा? वो होगा फर्नीचर खाता होगा। उस बही खाते का नाम बताइए जो नकल बही तथा खाता बही दोनों को मानी जाती है, वो आएगा रोकड़ बही आएगा। बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश पर किस खाते को क्रेडिट किया जाता है? वो आता है बैंक खाता आएगा आंसर उसका। किसी एक खाते को प्रभावित करने वाली अशुद्धि कहलाती है, वो है एक पक्षी अंश अशुद्धि होती है वो। इसके बाद नेक्स्ट है, सरल रेखा पद्धति में हास का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसका सूत्र नीचे लिखा है। यह आ जाएगा एनुअल डिप्रेसिएशन असेस्ड कॉस्ट माइनस में सेविंग वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, इसका यह फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट है, आय जो अर्जित कर ली गई है किंतु प्राप्त नहीं हुए कहलाती है, क्या कहलाती है? उपार्जित आय कहलाती है। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो प्रश्न नंबर 6 से है वो आपके 2-2 अंक के पूछे गए हैं। डूबत ऋण से क्या तात्पर्य है? इसके अथवा में है। प्रमाणक से क्या तात्पर्य है? फिर 7वां प्रश्न है, लेखांकन अवधि की अवधारणा क्या है? इसके अथवा में है। प्रत्येक नामे के लिए जमा होता है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, दोहरा लेखा प्रणाली के 2 लाभों का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में है दोहरा लेखा प्रणाली की किन्हीं 2 सीमाओं को बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की कुल संपत्तियां दी हुई है इसमें और लेनदार की भी दी हुई है, इसमें रकम को ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है वो व्यवहार के जर्नल को लिखिए। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां, सहायक बहियों को रखने में क्या क्या लाभ है? इसके अथवा में जो प्रश्न है, रोकड़ बही की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में अधिविकर्ष का अर्थ बताइए। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या है? इसके अथवा में क्षतिपूरक अशुद्धियाँ क्या है? हास लगाने के 2 कारण लिखिए और संचय तथा आयोजन के अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा पेपर आया था और आप इसको वीडियो को देखते जाइए और लाइक भी करते जाइए, लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, नए हो आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब का बटन दिया उसको दबाइए और बेल आइकन को भी दबाना, घंटी को भी दबाना, ताकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा तो वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 14वां, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 है, कोई 2 अंतर स्पष्ट करना आपको। इसके अथवा में सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ से क्या समझते हैं। इसके अथवा में समायोजन के उद्देश्य बताइए। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, उपमार्जित आय एवं अनुमार्जित आय में अंतर लिखिए। सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आप 16वें से आपके 3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। लेखांकन के किन्हीं 3 प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, लेखांकन की किन्हीं 3 सीमाओं को वर्णन कीजिए। ये 3 अंक के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, उन व्यवहारों को बताइए जिनका लेखा रोकड़ बही में हो चुका है किंतु पासबुक में नहीं। कोई 3 बताना आपको। और इसके अथवा में है, उन व्यवहारों को बताइए जिनका लेखा पासबुक में हो चुका है किंतु रोकड़ बही में नहीं। ये 3 अंक का प्रश्न है। इसके बाद 18वां प्रश्न दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, और इसके अथवा में भी ये प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि अगर पूरा प्रश्न पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी व लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट है 19वां, अदत्त व्यय एवं पूर्व दत्त व्यय में कोई 3 अंतर लिखिए। जो इसका अथवा में है, पूंजी एवं ब्याज एवं आहरण, पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है आपको। ये भी 3 अंक का प्रश्न है। अब यहाँ से जो 20 नंबर के क्वेश्चन से आप ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पे 4 अंक के स्टार्ट हो जाते हैं। नकल बही रखने के 4 उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, निम्न के रेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। इस प्रकार से आप प्रश्न दिया हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोल्व करके आप देखना।
और आपने करा होगा, सही करा होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21वां। निम्न विहारों के मोहन की साधारण रोकड़ बही में लिखिए और शेष निकालिए। ये भी 4 अंक का, इसके अथवा में दिया हुआ है। विक्रय बही में कौन कौन से सौदे नहीं लिखे जाते, कोई 4। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न है, 4 अंक का है। और इसके अथवा वाला है, तलपट बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई 4 बिंदु। और विद्यार्थी अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। आप को सब्सक्राइब करने से आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2020 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। और नेक्स्ट अगले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो अगला पेपर होगा आपका वो भी बहुत अच्छा जाएगा और आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे और आप क्लास में नहीं बल्कि जिले में भी टॉपर बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अथवा वाला आप देख लीजिए। निम्नलिखित संपत्तियों में दायित्व में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का चिट्ठा तैयार कीजिए। और हाँ, अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।